वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम बात करेंगे चावल की दुनिया हाजी अनवर के साथ चैनल उर्दू चैनल में, जो इस वक्त मौजूदा हालात के मुताबिक सीज़न चल रहा है, नई क्रॉप आ रही है, फसल आ रही है, इसके हवाले से आज बात करेंगे। और हम इंशाअल्लाह आज आपको वो चीज़ बताएंगे कि शायद ही किसी के पास इसका इल्म, इसका अदादो शुमार, इतना बड़ा जो है सर्वे और उसकी रिपोर्ट, उसके मुताबिक बात खुल के करेंगे। जो मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों के लिए ये नई बात है। बात तो हर आदमी कर लेता है, और मुदल्लल गुफ्तगू, दलैल के साथ बात करना, अदादो शुमार के साथ बात करना, ये हर आदमी नहीं कर सकता। आज मैं आपको ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात कराऊंगा, आप उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि पाकिस्तान में पिछले साल कितनी गंदम काश्त हुई, इस साल कितनी गंदम काश्त हुई, पिछले साल की कितनी पैदावार थी, इस साल कितनी पैदावार है। मुकम्मल अदादो शुमार के साथ मुकम्मल, मैं चलें एक आध निशानदेही आपको कर देता हूं इसमें, कि पिछले साल 2023-24 में 1,74,43,000 एकड़ पर गंदम काश्त हुई थी। फिर सुन लें, 1,74,43,000 एकड़ पर पिछले साल गंदम काश्त हुई थी। इस साल जो गंदम काश्त हुई है वो 1,62,000 एकड़ पर काश्त हुई है। तो ये अदादो शुमार मैं एक शेयर कर रहा हूँ आपसे, बकिया आपको डिवीज़न वाइज या साउथ पंजाब के हवाले से या दूसरे पंजाब के जितने भी इजला के हवाले से, डिवीज़नल के हवाले से भी अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारे के सारे अदादो शुमार मिल जाएंगे कि इस साल गंदम की काश्त कितनी है। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गया। 1,74,43,000 एकड़ पिछले साल काश्त हुई थी, और इस साल जो 2025 में अभी काश्त फसल आई है, तो सॉरी मैं वहां से मिस्टेक कर गया था, वो 1,62,00,000 एकड़ काश्त हुई है जो अभी फसल आ रही है। 1,74,00,000 पिछली थी, 1,62,00,000 अब है। अब आप अंदाजा लगा लें कि पिछले साल से इस साल की जो फसल है वो कितनी कम काश्त हुई है। ठीक है, इसलिए ये आपको अदादो शुमार के साथ बता रहे हैं कि सुनने वालों को, समझने वालों को पता चल जाए कि ये गंदम, ये सारे अदादो शुमार जो इकट्ठे किए हैं ना, और जो हमें इससे मुस्तफीद करते हैं, उनका क्या बात है जी। उन्होंने हमें मकई के अदादो शुमार 2023-24 में जो बताए थे, यकीन 100% के करीब ऐसे ही हुए। और उसके बाद राइस के हवाले से जो अदादो शुमार बताए थे, इतनी काश्त हुई है, इतने एकड़ है, इतनी पैदावार आई है, वो भी तकरीबन कमो पेश, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुकम्मल हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत पैदावार का फर्क भी हो सकता है। सेम पोजीशन पे उसके भी तकरीबन अदादो शुमार मुकम्मल तौर पर वो हर अतबार के हिसाब से वो ही हैं जो उन्होंने बयान किए थे। आज उन्हीं की जुबानी आप सुनिए, गंदम के अदादो शुमार, गंदम की काश्त कितनी है, गंदम की पैदावार कितनी है, कौन कौन से इलाके में कितनी कितनी है, ये भी आप आज उन्हीं की जुबानी सुने। तो मैं तारुफ कराता हूँ, ये हमारे मोहतरम बुजुर्ग है, बहुत ही काबिल एहतराम है, बहुत ज़ौक़ शौक़ के साथ
یہ اعداد و شمار کے اور یہ پورا سروے اور پوری رپورٹ کے مطابق بات کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مبارک عطر صاحب ان کا نام ہے جی، تو ساہیوال سے ان کا تعلق ہے۔ واللہ میں ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں اور سیکھتا ہوں، اور مجھے اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جو میں ان لوگوں کے سے سیکھ کر آج الحمدللہ میرے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ بقایا میں اتنی لمبی چوڑی بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ انہی کی زبانی سنیں گے، اور ان کے بعد دو تین اور ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے ایکسپرٹ ہیں، خالد غوری صاحب ہیں، انعام الحق صاحب ہیں، انعام الہی صاحب ہیں، اور بقایا جتنے بھی ہمارے مرکز زوان صاحب ہیں، میں ان کے حوالے سے بھی آپ کو یہ ساری رپورٹ انشاءاللہ شیئر کروں گا، آپ ان کی زبانی سنیں۔ السلام، یہ ابھی یہ سنیے ان کی زبانی۔ مائی ڈیئر گروپ ممبرز، السلام علیکم۔ میں ہوں مبارک عطر فرام صفیہ رائس ملز۔ آج میں نے دوسرے گروپوں پہ، خاص کر میں انصاف کے گروپ کے اوپر پچھلے 2-3 دن سے جو مندی تیزی کی تباہ کن بالنگ ہوتی دیکھی ہے، اور اس میں بیٹنگ بھی دیکھی، بالنگ بھی دیکھی، چھکے بھی، چوکے بھی، اور کچھ تو خدائی دعوے کرنے والے بھی سنے ہیں، تو وہ گفتگو میرا خیال کافی ہو چکی ہے۔ تو اس گفتگو کے بعد جو آج کا نٹ شل نظر آیا وہ یہ تھا کہ مارکیٹ دوبارہ کریکشن کی طرف آ رہی ہے، اور اس کو آنا چاہیے، چونکہ جب کوئی ریزن نہیں ہے تو پھر اس ریزن کو بغیر جو کام ہو رہا ہے اس کو کریکشن کی طرف آنا ہی ہوتا ہے۔ آج جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ چاول کے ساتھ ساتھ ایک جو ہماری امپورٹنٹ کراپ ہیں جی، گندم، دا موسٹ امپورٹنٹ کراپ۔ تو گندم کے اوپر مجھے تھوڑی سی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ہمارے گندم کی بھی باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہمارے بہت سارے رائس ملرز ایسے ہیں کہ جو گندم کا بھی ٹریڈ کرتے ہیں، گندم کا بھی کاروبار کرتے ہیں، پرٹیکولرلی رائس زون کے اندر، نادرن پنجاب کے اندر۔ تو میں کچھ اعداد و شمار میں نے جمع کیے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ ایک سنجیدہ فورم ہے، اور یہاں پہ لوگ سنجیدگی سے بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، تو یہ اس سے بہتر فورم کوئی نہیں ہے کہ یہ معلومات آپ سے شیئر کر دی جائیں۔ باقی پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ میرے پاس ویٹ کراپ کی جو کاشت ہوئی ہے 2024-2025 کی کراپ میں پنجاب صوبے کے اندر، اس کا میں کمپیریٹیو اسٹیٹسٹکس آپ کو پیش کرتا ہوں، مقابلتاً پچھلے سال 2023-2024 کمپیریٹیولی۔ اب پورے پنجاب کے اندر جو گندم کاشت ہوئی ہے اس سال، جو لاسٹ ایئر ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی 1,74,43,000 ایکڑ، 1,74,43,000 ایکڑ۔ اور 2024-2025 میں یہ جو سوئنگ ہوئی ہے، کاشت ہوئی ہے جو ایکڑز، 1,62,52,000 ایکڑ، 1,62,52,000 ایکڑ یہ اس سال کی کراپ کی سوئنگ ہے۔ تو اس میں جو ڈفرنس ہے وہ 11,91,000 ایکڑز کا منفی سائڈ پہ ہے، نیگیٹو سائڈ پہ، یعنی کہ کم ہو گیا۔ کلٹیویٹڈ ایریا 11,91,000 ایکڑ پورے پنجاب میں اس سال کم کاشت ہوا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا فردر میں بریک اپ آپ کو دے دیتا ہوں کہ نارتھ پنجاب، جب میں نارتھ پنجاب کی بات کرتا ہوں تو آپ اس میں، یا ساؤتھ پنجاب کی بات کرتا ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ ساؤتھ پنجاب میں 3 ڈویژن ہیں، ڈی جی خان بہاولپور اور ملتان، یہ 3 ڈویژن ہیں صدرن پنجاب کے اندر، باقی سارا ناردرن پنجاب ہے۔ ناردرن پنجاب میں پچھلے سال جو گندم کی ایکڑیج تھی وہ 1,33,200، 1,03,32,000، 1,03,32,000 ایکڑ تھی، اور اس سال ہے 9,61,00,000، سوری میں پڑھنے میں غلطی کر رہی ہوں، 96,15,000 ایکڑ۔
96,15,000 एकड़ इस साल है कोई सोइंग नॉर्दर्न पंजाब के अंदर। तो इसमें जो कमी वाक़ हुई है वो है 7,17,000 एकड़ की, 7,17,000 एकड़ की। साउथ पंजाब में पिछले साल जो सोइंग हुई थी, गंदम की काश्त हुई थी, वो 71,11,000 एकड़ थी, और इस साल 66,37,000 एकड़ है। तो जो कमी वाक़ हुई वो 4,74,000 एकड़ की थी। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको अदाद शुमार दे दिए, क्योंकि ये वॉइस मैसेज है, तो जिस दोस्त को समझ दोबारा भी सुनना हो तो उसको रिपीट करके सुन सकते हैं। इसके साथ दूसरे जो एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको आपकी दिलचस्पी का बायस होगी कि पिछले साल जो गंदम की एवरेज पर एकड़ यील्ड जो थी वो 34.75 मन फी एकड़ थी। 34.75 मन फी एकड़ पैदावार थी गुज़श्ता साल, लास्ट ईयर। और इस साल जो पैदावार है वो 33.07 मन फी एकड़, ये भी इसमें कभी है, तकरीबन 1.25 मन फी एकड़ की। ठीक है जी, और ये पिछले साल के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक जो पंजाब सूबे में गंदम पैदा हुई थी वो 2,42,43,000 मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई थी। अगेन आई रिपीट, 2,42,43,000 मीट्रिक टन। और इस साल जो टारगेटेड एक्सपेक्टेड पैदावार है वो 2,15,00,000 मीट्रिक टन है, यानी कि 27,43,000 मीट्रिक टन एक्सपेक्टेडली कैलकुलेटेड जो फिगर्स हैं, जो तवक्को की जा रही है कि 27,43,000 मीट्रिक टन गंदम पिछले साल की निस्बत कम होगी। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। अगर ये पिछले 2 महीने में जो मौसम बेहतर हुआ, अगर ये वो ना बेहतर होता तो ये शायद गंदम के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता, लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हुआ। तो ये सूरत हाल है जी। अब ये अदाद शुमार जब सामने रखते हैं तो उसके साथ साथ मैंने सुबह सिंध की भी दोस्तों से रब्ता किया है, मालूमात हासिल की हैं। अगरचे मेरे पास वो सुबह सिंध की स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन सुबह सिंध की भी क्रॉप अच्छी हुई है और दाना सेहतमंद है, पर एकड़ यील्ड भी ठीक है। अगला फैक्टर जो है कि गवर्नमेंट जो है वो गंदम की ख़रीदारी नहीं कर रही, बल्कि उसको फ्री ट्रेड कर दी है, जिधर मर्ज़ी ले जाएं, जिधर मर्ज़ी रखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अदाद शुमार मैंने आपके साथ इसलिए शेयर कर दिए हैं कि बहुत सारे दोस्तों के लिए ये मददगार होंगे कि अगर वो गंदम का ट्रेड करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं खेलेंगे, उनको कंपैरेटिवली एक ब्राइट सिचुएशन जो है, एक मालूमात जो है उनके जहन में होगी कि उन्होंने अपनी प्लानिंग कैसे करनी है। यहाँ पे मैं ये मुनासिब नहीं समझता बताऊँ कि आप क्या करें या ना क्या करें, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लोगों को फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। तो वो मैं तजिया अपने पास रखता हूँ सिर्फ आपसे अदाद शुमार में शेयर करता हूँ, और वो भी मैंने इस ग्रुप के ऊपर शेयर इसलिए किए कि ये संजीदा लोगों का ग्रुप है। और मैं बल्कि चाहूँगा कि हमारे वो दोस्त जिनको अदाद शुमार अच्छे नहीं लगते, नागवार गुजरते हैं, वो मेरी इस गुफ्तगू को अक्सर नज़रअंदाज कर दें, इस पर कोई तवज्जो न दें, और जो दूसरे दोस्त हैं वो इसको बेशक संजीदगी से ले लें, और इसमें फ़ायदे की बात आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जी अतर मुबारक भाई, अस्सलाम वालेकुम। खालिद गौरी बात कर रहा हूँ मेडको से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके मैसेज सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और माशाल्लाह चावल पे तो आप जब भी अपने रिपोर्ट पेश करी, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए बड़े फ़ायदेमंद रही। मेरे ख्याल से 2 साल पिछले साल आपने कॉर्न पे भी दी थी, मकई पे भी रिपोर्ट पेश की थी, और इस साल गंदम के लिए भी आपने रिपोर्ट पेश कर दी है।
और बकौल आपने जो सबसे अच्छी बात कही है, जो इससे फ़ायदा उठाना चाहे, जो उसको आदाद शुमार को की अहमियत को समझता है, वो उसको देख ले। और जो नहीं समझ सकता, जो कुछ दोस्त हमारे हैं जो स्टैटिस्टिक्स पे तवज्जो नहीं देते, उनको मज़ा नहीं आता सुन के, तो उसको नज़रअंदाज कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमने रिपोर्ट पेश कर दी है, अब इससे डिसीजन आप अपने अपने अंदाज से ले लें। हम ये नहीं कह रहे कि स्टॉक करें, हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप स्टॉक करें। रिपोर्ट आपके सामने है, अल्लाह ताला ने आपको ज़हन, शऊर, अकल दी है, आप उसके लिहाज से फैसले कर लें। ये बहुत अच्छा आपने आखिर में जुमला कहा कि भाई जो जिसका जिस डिसीजन जो भी लेना चाहे ले ले। और डेफिनेटली इससे जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, समझ के काम करने वाले लोग हैं, जो स्टैटिस्टिक्स पे काम करते हैं, दुनिया में काम इसी पे होता है आजकल तो, हर चीज़ का। तो मेरे ख्याल से ग्रुप वाले मेम्बरान सब आपके बहुत ही मशकूर हैं कि आप माशाल्लाह मेहनत करके डाटा इकट्ठा करके लोगों की रहनुमाई करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस आपके इस मैसेज से जो भी ग्रेन का काम करते हैं, स्टोरेज का, हैंडलिंग का, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत शुक्रिया उमर भाई, वंस अगेन। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ राज़ी मत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये आपने सुना, और इसको सुनने के बाद अब आप ये अपना फैसला आप कर सकते हैं, खुद जान सकते हैं कि कितनी काश्त हुई है गंदम, कितनी इसमें हमें कमी है, कितनी पेशी है, कितना जो भी है, आप फैसला आप कर सकते हैं। आपके लिए ये इंशाल्लाह ये मैसेज सुनकर बहुत आसानी होगी। आप इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और तमाम दोस्तों तक ये शेयर करें।